अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी की सीटें कब आती हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कहाँ से, कौन कौन से रिसोर्सेज और बुक से की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को डिटेल से देखें, एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह तमाम और मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। तो सबसे पहले एफपीएससी की सीटें कब आती हैं। एफपीएससी की सीटें आने का कोई खास शेड्यूल नहीं है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ये सीटें अनाउंस करती है और सीटें आने के बाद टेस्ट होने का कोई खास शेड्यूल नहीं होता। अक्सर कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर टेस्ट 3 माह बाद होना या 4 माह बाद, तो ये गवर्नमेंट की मर्जी होती है। गवर्नमेंट जब चाहे 3 माह बाद, 4, 6 या 8 माह के बाद टेस्ट ले सकती है। तो ये सीटें गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अनाउंस करती रहती है। दूसरे नंबर पे इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है बॉटनी में, यानी कि आपने बीएस बॉटनी कर रखा है या एमएससी बॉटनी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका बीएड कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, बीएड आप बाद में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई लाजमी शर्त नहीं रखी हुई। तीसरे नंबर पे अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो एफपीएससी का पेपर पैटर्न बहुत स्पेसिफिक है। इसके 3 हिस्से हैं। 100 नंबर के एमसीक्यूज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला हिस्सा है इंग्लिश से रेलेवेंट, जिसमें वोकेबलरी यूज, ग्रामर यूज और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात की गई है। इन तीनों की तैयारी के सिलसिले में हमारे चैनल पर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी वीडियोस मुयस्सर हैं। आप उनको देखें तो आप वहां से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है सब्जेक्ट से रेलेवेंट, जिसकी तैयारी पर हम स्पेशली फोकस करेंगे। इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं। एफपीएससी बॉटनी ने बॉटनी का सब्जेक्ट से रेलेवेंट सिलेबस शेयर किया हुआ है। इसमें हमारे पास शामिल हैं एलजी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। ये चारों चीजें आप बॉटनी ए से कर सकते हैं, चाहे आप मास्टर सीरीज से करें या कारवान सीरीज से करें। दूसरे नंबर पे एंजियोस्पर्म्स है, जिसे आप बॉटनी बी से कर सकते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बॉटनी बी में डिस्कस किए हुए हैं। तीसरे नंबर पे है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, वो आप बॉटनी सी से कर सकते हैं। चौथे नंबर पे प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, वो आप बॉटनी डी से कर सकते हैं। तो बॉटनी के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो टोटली डिफाइंड सिलेबस है। जो चीजें आपको आउटलाइन में दी गई हैं आपको वही तैयार करनी है। उस सिलसिले में आप रियाजुल हक रामी की मास्टर सीरीज, तनवीर अहमद मलिक की कारवान सीरीज यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को इम्प्रोवाइज करने के लिए आप फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं, जिनमें टेज एंड जेगर की बुक है प्लांट फिजियोलॉजी, सत्यानारायण की बुक है बायोकेमिस्ट्री पर, जहां पर आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ओपी शर्मा की बुक्स हैं एलजी पर, फंजाई पर, ब्रायोफाइट्स पर। तो इन सब की तैयारी करने के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आप अपनी तैयारी को मुख्तलिफ बुक्स के लेवल पे ले जाकर करते हैं। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी तैयारी के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई कैसे करेंगे। एफपीएससी बॉटनी की तैयारी के लिए हमारा एक कंप्रिहेंसिव सेशन काम करता है, जिसमें आपकी सारी कोर्स आउटलाइंस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर दूसरे या तीसरे दिन एक मखसूस कोर्स आउटलाइन का टेस्ट होता है। उसकी तैयारी के सिलसिले में आपको रहनुमाई की जाती है कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। उसका कोई सॉफ्ट में लिटरेचर है तो आपको उस सिलसिले में गाइड किया जाता है। और तैयारी करने के बाद जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हम टेस्ट डिस्कशन के जरिए कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह सेशन के एंड होने तक आपकी तमाम तैयारी जो सब्जेक्ट से रेलेवेंट है वो मुकम्मल हो जाती है और हम अपनी तैयारी को एक कंप्लीट वे में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लेकर चलते हुए एट द एंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस होते हैं लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन के सिलसिले में कि क्या इसका कोई शॉर्टकट है। जी नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इसकी तैयारी डिटेल में ही करनी होती है। अगर आपने बीएससी या एमएससी के लेवल पर कुछ चीजें छोड़ रखी हैं चॉइस में, तो यहाँ पर आप चॉइस में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो हमारा एफपीएससी बॉटनी का न्यू सेशन जल्द ही शुरू होने वाला है 1 जनवरी 2024 पे। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट करें या इन नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।